हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपने पाठ्यक्रम की जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन हिंदी कविता फर्स्ट यूनिट, उसके चौथे कवि हैं कवि नागार्जुन जी। उनकी कविताओं की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कवि नागार्जुन, जिनका पूरा नाम या जिनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र यात्री, इनकी कविताओं की व्याख्या शुरू करेंगे। पहली उनकी कविता है सिंदूर तिलकित भाल। इस कविता में कवि अपने प्रवास के समय में, यानी जब वो अपने घर से दूर अपने कार्य के सिलसिले से अपने घर, अपने कर्म भूमि, अपने प्रदेश से दूर जाके रहता है, तो वहाँ जाके उसे अपने कर्म क्षेत्र की याद आती है और साथ ही अपनी पत्नी की याद उसे सताती है, जिसके बारे में वो कहता है कि उसका पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल यानी सिंदूर लगा हुआ मस्तक उसे याद आता है। तो कविता है, घोर निर्जन में स्थिति ने दिया है डाल। कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसे कार्य के सिलसिले में ऐसी जगह उसे जाना पड़ा है जहाँ वो अकेले रहने के लिए मजबूर है। याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, कि उस समय अपनी प्रिय को संबोधित करता हुआ कह रहा है, अपनी पत्नी को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि मैं अपने कार्य के सिलसिले में जब मैं अपने घर से दूर हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ, तो उस समय मुझे तुम्हारा सिंदूर का तिलक लगा हुआ माथा, तिलक लगा हुआ मस्तक मुझे याद आता है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। कि कवि इस बारे में सवाल कर रहा है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे अपना समाज नहीं चाहिए होगा। यानी हर व्यक्ति है वो समाज में जीना चाहता है, लोगों के बीच जीना चाहता है। कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। कि कवि फिर पूछता है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे दूसरे से कोई कार्य न हो। यानी हम जहाँ रह रहे हैं, जिस परिवार में, जिस समाज में रह रहे हैं, तो एक दूसरे की ज़रूरत हम सबको पड़ती है, एक दूसरे से कार्य हम सबको होता है। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो एक दूसरे से सहयोग नहीं चाहेगा, एक दूसरे की मदद नहीं चाहेगा, या एक दूसरे का साथ नहीं चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो सामाजिक होगा, उसे समाज की ज़रूरत होगी, उसे एक दूसरे से काम भी उसे होगा, सहयोग की ज़रूरत होगी, उसे साथ की भी ज़रूरत होगी। कौन चाहेगा कि उसका सुनने में टकराए यह उच्छ्वास। कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि वो वियोग के समय में जब वो गहरी सांस ले तो उसे सुनने वाला कोई ना हो, वो सांस सुनने से ही टकराए। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा जो अकेले में रह सके, अपने समाज से दूर हो सके, सबके सहयोग, सबके साथ से वो दूर हो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी। कि भले ही मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ प्रवास में, विदेश में, पर मैं कोई पत्थर नहीं हो गया हूँ जिसे कोई कहीं भी भेज दे। कि मैं एक सजीव प्राणी हूँ, एक सामाजिक प्राणी हूँ, मुझे भी आसपास लोग चाहिए, समाज चाहिए। मैं कोई पत्थर दिल नहीं बन गया हूँ कि मुझे कोई कहीं भी डाल दे और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कभी नहीं अनुरोध। कि ऐसा नहीं है कि मैं पत्थर हूँ और मुझे कहीं भी डाल दे तो मैं इस बात का विरोध नहीं करूँगा, या मैं ऐसा न करने के लिए अनुरोध न करूँ, ऐसा मैं कभी नहीं बन सकता। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। कि ऐसा तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में वेदना न हो, यानी पीड़ा उसको ज़रूर होगी। जो सामाजिक है व्यक्ति, जिसके हृदय में अपनों के लिए प्रेम है, उसे पीड़ा ज़रूर होगी। वो तो पीड़ा उसे नहीं होगी जो संवेदनशील नहीं है, जिसके हृदय में वेदना नहीं है। अन्यथा सभी व्यक्ति जो सामाजिक है उनको एक दूसरे से ज़रूरत भी होगी, सहयोग भी चाहिए होगा, साथ भी चाहिए होगा। तो कोई पत्थर दिल ही होगा जिसे एक दूसरे का साथ पसंद ना हो। मैं न साधारण सचेतन जंतु यहाँ, हाँ ना किंतु और परंतु। कि कवि कह रहा है कि मैं तो एक साधारण प्राणी हूँ, एक सचेतन प्राणी हूँ, चेतना लिए हुए प्राणी हूँ, और मेरे हृदय में हाँ ना किंतु परंतु
सब कुछ मेरे हृदय में चलता रहता है, यानी मुझे दुख का, सुख का, हाँ ना का, सबका फर्क पड़ता है, सबका महत्व है मेरे हृदय में। यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष ओ अनुमान, कि मेरे हृदय में सुख और दुख का ज्ञान भी है, मुझे प्रत्यक्ष और अंदाजे का भी अनुमान है। मेरा हृदय कोई पत्थर का नहीं है, मैं सचेतन हूँ, मैं संवेदनशील हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण, कि मेरे हृदय में, मेरे मन मस्तिष्क में स्मृति और विस्मृति यानी किसी की याद या किसी को बुलाया जाना, सभी के लिए मेरे दिल में जगह है, मेरे मन में जगह है। और तभी तो यानी इसी कारण से जब मैं पुरानी घटनाओं को याद करता हूँ, तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय याद करता हूँ, तब मुझे तुम्हारी याद आती है। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, याद आते स्वजन, कि अपनी पत्नी को कह रहा है कि मैं कोई पाषाण नहीं हुआ हूँ, पत्थर नहीं हुआ हूँ, मुझे स्वजन यानी अपने लोग, मुझे अपने सगे संबंधी है, वो मुझे ऐसे समय में याद आते हैं जब मैं अकेला रह रहा हूँ। जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, कि मुझे उन लोगों के मेरे प्रति प्रेम में भीगी हुई अमृतमय आँखें हैं, वो मुझे याद आती है। स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख, कि जब मुझे उनकी याद आती है तो वो यादों का जो पक्षी है मेरे मन का, वो कभी, उसकी पाँखें कभी नहीं थकेगी, यानी वो पक्षी हमेशा उड़ता रहेगा। यानी मुझे अपने सगे संबंधियों, अपने साथियों, अपने परिवार की याद मुझे हमेशा ही आती रहेगी। मेरी याद रूपी पक्षी है, उसकी पाँखें कभी नहीं थकेगी। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, कि इन पंक्तियों में कवि अपने कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि के बारे में कह रहा है, जहाँ कवि ने अपने बचपन के दिन, अपनी युवावस्था के दिन व्यतीत किए हैं, उनके बारे में कह रहा है कि मुझे अपना तरौनी ग्राम है, मेरा गांव है, वो मुझे याद आता है। याद आती लिच्चियाँ वे आम, कि बचपन के दिनों में वहाँ पेड़ों पर लगी हुई लिच्चियाँ और आम मैंने खाए थे, वो मुझे याद आते हैं। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, कि मिथिला प्रदेश जहाँ कवि नागार्जुन का बचपन बीता था, उनके बारे में कह रहा है कि उसके मन को मोहने वाले वो भूभाग थे, वो जगह थी, वो मुझे याद आती है। याद आते धान, याद आते कमल, कमुदिनी और तामल खान, कि मुझे वहाँ धान के जो खेत हैं वो मुझे याद आते हैं। वहाँ के प्रदेश के तालाबों में उगे हुए कमल के फूल है, वो मुझे याद आते हैं, और कोई फूल पत्ते खिले हुए मुझे याद आते हैं। और तालम खान यानी एक औषधीय पौधा है जो उस मिथिला प्रदेश के लिए विशेष है, वो पौधा भी मुझे याद आता है आज जब मैं प्रवास के दिनों में उस अपनी कर्म भूमि से दूर हूँ। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, कि मुझे अपने जनपद के, जो हरा भरा जनपद है मेरा मिथिला जनपद, उसके गुण और रूप के अनुसार रखे गए उन जनपदों के नाम मुझे याद आते हैं। याद आते वेणुवन वे नीलिमा के नीले अति अभिराम, कि मुझे अपने मिथिला प्रदेश के बाग बगीचे और नीलापन लिए हुए सुंदर सुंदर घर है, वो मुझे याद आते हैं। धन्य वे जिनके मृदुल तन अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक, कि मैं उनको धन्य मानता हूँ जिन क्षेत्र के सुकोमल स्थल थे, सुकोमल जो धरती थी, उस धरती की गोद को मैं पलंग बना के सोया करता था, यानी उस धरती पर मैंने अपना बचपन खेला था। उस क्षेत्र को मैं धन्य मानता हूँ, उस क्षेत्र की मुझे अब याद आती है। धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग, कि मैं उस क्षेत्र में उपजे हुए उत्पादन को, अन्न पानी को, और वहाँ जो मैंने साग सब्जियाँ खाई है उस भूतल में पैदा हुए, उन सबको मैं धन्य मानता हूँ और आज मुझे वो सब याद आते हैं। फल फूल ओ कंद मूल अनेक विध मधुमास, कि मुझे वहाँ उगे हुए फल फूल और कंद मूल और अनेक प्रकार के मधुर जो खाने की चीज़ें थी, वो मुझे हर चीज़ मुझे याद आती है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। विपुल उनका ऋण सदा करता न मैं 10 मास,
कि उन सब का जो ऋण है मेरे ऊपर वो इतना ज़्यादा है, वो ऋण इतना अत्यधिक है मेरे जीवन पर कि मैं उसका 10वां भाग भी वापस लौटा नहीं सकता। इस कर्म भूमि का, इस जन्म भूमि का, इस मिथिला प्रदेश के मेरे ऊपर इतना कर्ज है, इतना ऋण है कि मैं उसका 10वां भाग भी उसका वापस नहीं लौटा सकता। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज़। फिर कवि अफसोस जाहिर करता हुआ सा कहता है कि भले ही मैं मातृभूमि का ऋणी हूँ, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता यहाँ बैठे, पर कवि के हृदय में अब एक आवाज़ उठी है, कवि कुछ कहना चाह रहा है। कवि कहता है, धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ मैं असहाय, यहाँ भी तो न मैं असहाय। कि वो लोग, मिथिला प्रदेश के लोग धन्य है और धन्य वहाँ का समाज है जिस समाज में मैंने अपना जीवन बिताया है। लेकिन कवि कह रहा है कि यहाँ जब मैं विदेश में रह रहा हूँ, प्रवास में रह रहा हूँ, तो मैं कोई असहाय नहीं हूँ, यहाँ बिल्कुल भी बेसहारा नहीं हूँ। यहाँ भी है व्यक्ति और समाज, कि यहाँ भी मेरे आसपास लोग निवास करते हैं, यहाँ भी एक समुदाय है, संप्रदाय है जिस समाज में मैं रह रहा हूँ, किंतु जीवन भर रहूँ फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। फिर भी कवि को एक दुख सा है इस बात का कि मैं भले ही जीवन भर इस क्षेत्र में रहूं, यहाँ जहाँ मैं अब प्रवास के लिए आया हूँ, जीवन भर भले ही रहूं, लेकिन मैं यहाँ प्रवासी ही कहलाऊँगा, मैं वहाँ बाहर का ही कहलाया जाऊँगा, भले ही मैं जीवन भर वहाँ रह लूँ। मरूँगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, कि अगर मेरे यहाँ प्राण निकल गए, मेरी अगर मृत्यु हो गई, तो वो लोग मुझे यहाँ दफना भी देंगे और संवेदना स्वरूप मेरे उस मज़ार पर फूल भी अर्पित कर देंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, सुनोगी तुम तो उठेगी हुक। कि अपनी पत्नी को कह रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाने के बाद भी कोई समय वहाँ रुकेगा नहीं, वो निर्बाध यानी बिना रुके लगातार समय चलता जाएगा। और जब तुम मेरी मृत्यु का समाचार सुनोगी तो तुम्हारे हृदय में एक फूक उठेगी, तुम्हारा हृदय जैसे दुखी होगा इस समाचार को सुनकर। मैं रहूँगा सामने तस्वीर में पर मूक, कि मैं तुम्हारे सामने हमेशा रहूँगा, तुम्हारे आसपास रहूँगा, लेकिन तस्वीर में ही रहूँगा और बिल्कुल मूक रहूँगा, मौन रहूँगा, मैं बोल नहीं पाऊँगा। संध्या नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान। कि संध्या नभ यानी सायकालीन आकाश में जब पश्चिम में सूर्य का अंत होता है, तो उस अंत के समय सूर्य जब डूब रहा होता है, तो उसकी लालिमा के समान जब कभी कोई आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कि जब भी मैं विदेश में रहकर, उस प्रवास के दिनों में रहकर, जब भी मैं कभी सायंकाल के समय आकाश में जब डूबते हुए सूरज को देखता हूँ और उसकी लालिमा के समान मैं अगर कोई कविता का पाठ अगर सुन रहा होता हूँ, तो उस समय हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, अपनी पत्नी को संबोधित करता हुआ कहता है कि उस समय मुझे तुम्हारा सिंदूर का तिलक लगा हुआ तुम्हारा मस्तक मुझे याद आता है। और याद आती है मुझे अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि, अपना मिथिला प्रदेश और मेरे सगे संबंधी सभी मुझे याद आते हैं। लेकिन मजबूरीवश मुझे यहाँ प्रवास के यहाँ समय व्यतीत करना ही होगा। तो ये है कविता सिंदूर तिलकित भाल। अगली जो कविता है कवि नागार्जुन की, प्रेत का बयान। इस कविता में कवि एक ये परम मनोवैज्ञानिक कविता है। तो इसमें एक प्रेत आत्मा है, एक मृत्यु के बाद यमराज के सामने प्रस्तुत हुई एक आत्मा है, जिससे यमराज है जो मृत्यु का देवता है, वो उससे संवाद करता है। तो फिर वो प्रेत आत्मा है, वो किस प्रकार से अपना बयान देती है, किस प्रकार से अपने जीवन के बारे में बताती है कि मेरी मृत्यु कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई। तो उस बारे में वो उस प्रेत आत्मा का और यमराज का संवाद है ये कविता। वो प्रेत आत्मा किसकी है? बिहार राज्य के एक बिल्कुल ही निर्धन गरीब अध्यापक की है। वो अध्यापक अपने जीवन के बारे में बताता है कि उसका जीवन कैसे व्यतीत हुआ था, कैसे उसकी मृत्यु हुई थी और कैसा जीवन उसने झेला था। तो कविता के शब्द है, ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज। कि इसमें जो मृत्यु के देवता है यमराज, वो प्रेत किसका है? अध्यापक है, कोई बिहार राज्य का गरीब अध्यापक है।
उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा यमराज के सामने प्रस्तुत होती है, यमराज के सामने जब उसकी आत्मा आती है तो यमराज उससे पूछता है, बिल्कुल कड़क कर, बिल्कुल अपनी रोबीली आवाज़ में प्रेत पूछता है, उस प्रेत नहीं पूछता, सॉरी, यमराज पूछता है उस प्रेत से और कहता है, सच सच बतला कैसे मरा तू। कि यमराज उससे कहता है बिल्कुल कड़क कर बुरे रोब के साथ कि सच सच बताना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, बता तेरी मृत्यु कैसे हुई है। भूख से, अकाल से, बुखार, काला जार से। कि तू भूख से मरा है या तुम्हारे क्षेत्र में अकाल हो गया था तब बिना खाने के तेरी मृत्यु हो गई है, या बुखार से तेरी मृत्यु हुई है, या काला जार से। काला जार काला बुखार ही होता है जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर चोट करता है, जैसे लीवर है, बोन मैरो है, जिगर है, ये सारा कुछ डैमेज हो जाता है जिससे मृत्यु तक हो जाती है। या पैचिस बदहजमी, प्लेग महामारी से। कि यमराज उस प्रेत से पूछता है कि तुम्हारी मृत्यु किससे हुई है, किस कारण से तुम्हारी मृत्यु हुई है। भूख से हुई है, अकाल से हुई है, बुखार से हुई है, या काले बुखार से, या पेचिस से, या बदहजमी से, या उस समय प्लेग महामारी फैली हुई थी, या उससे तुम्हारी मृत्यु हुई है। कैसे मरा तू, सच सच बतला। कि वो प्रेत से पूछते हैं महाकाल यमराज कि तुम्हें सच सच बताना है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई है। फिर खड़ 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 हड़ हड़ की आवाज़ आती है। कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचा कर लंबी चमचों सा पंचगुरा हाथ। कि बिल्कुल कांप उठा उस अध्यापक का जो प्रेत के रूप में मानवीय ढांचा था, जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन के रह गया था, और वो अपनी उंगलियों को, अपनी लंबी उंगलियों को बिल्कुल यूं नचाते हुए, उन उंगलियों को घुमाते हुए अपना हाथ सामने दिखाता है, और ऐसा करते हुए उसकी हड्डियों की खड़खड़ की आवाज़ सुनाई देती है। रूखी पतली किटकिट आवाज़ में प्रेत ने जवाब दिया। कि बिल्कुल उसकी आवाज़ भी बिल्कुल मध्यम पड़ चुकी है, बिल्कुल ही वो दबे हुए स्वर में और किटकिट करता हुआ वो जवाब देता है, महाराज सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। कि प्रेत फिर अपना बयान देता है कि महाराज मैं जो कुछ कहूँगा वो सच ही कहूँगा, मैं झूठ बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा। अब हम गुलाम नहीं, नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। कि हम किसी के गुलाम नहीं है जो किसी से हम दब के या किसी के दबाव में आकर हम अपना बयान दें। हम तो स्वाधीन भारत के नागरिक हैं, आज़ाद भारत के नागरिक हैं, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच सच बोलूँगा आपके सामने। पूर्णिया जिला है सूबा बिहार के सिवान पर, थाना दमदाहा, बस्ती रुपली, जात का कायस्थ, उम्र कुछ अधिक 55 साल की। कि अपने बारे में परिचय देता है वो अध्यापक का प्रेत कि मैं कौन हूँ। तो बताते हैं कि पूर्णिया जिला है मेरा और राज्य है बिहार। कि बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के सिवान शहर का मैं निवासी हूँ। थाना वहाँ का दमदाहा है और मेरी बस्ती है वो रुपौली है। जाति का मैं कायस्थ हूँ, यानी ब्राह्मण हूँ मैं जाति का, और मेरी उम्र 55 साल से कुछ ही अधिक है। पैसा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, तनख्वाह थी 30 रुपये, 100 भी नहीं मिली। कि अपने बारे में बता दिया है कि मैं पूर्णिया जिला का रहने वाला हूँ, बिहार राज्य है मेरा, सिवान मेरा शहर है, थाना दमदाहा है, बस्ती मेरी रुपौली है, ब्राह्मण जाति से संबंधित हूँ, उम्र मेरी 55 साल से कुछ अधिक है, पैसे से मैं ब्राह्मण हूँ, पैसे से मैं प्राइमरी स्कूल का अध्यापक हूँ, मास्टर हूँ मैं, यानी मेरा व्यवसाय है वो अध्यापक का है। और अध्यापक के पद पर रहते हुए जो मेरी तनख्वाह है, मेरी सैलरी है वो 30 रुपये है, और वो 30 रुपये भी मुझे मिले नहीं है। मुश्किल से काटे हैं 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने। कि मेरा जो जीवन है वो बड़ा ही मुश्किल में, बड़े ही गरीब हालात में मेरा जीवन बीता है। और मैंने अपना ऐसा जीवन कोई 1 महीने 2 महीने नहीं बिताया है, 9 महीने हमें तनख्वाह नहीं मिलती, हमें सैलरी नहीं मिलती, जिस कारण से अनेक आर्थिक संकटों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। धरती थी, माँ थी, बच्चे थे 4। कि मेरे पास अपनी खुद की ज़मीन थी, यानी घर था मेरा, माँ थी मेरी और 4 बच्चे थे मेरे। आ चुके वे भी दया सागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में।
कि जो कुछ भी मेरे पास था, भले मेरी धरती थी, मेरी माँ थी, मेरे बच्चे थे, तो वो काल के जो देवता है यमराज उनको संबोधित करते हुए कह रहा है, उनको दया के सागर, करुणा के अवतार उनके बारे में कह रहा है कि वो आपकी छाया में आ गए हैं, यानी उनको आपके पास बुला लिया गया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं ही बाकी, क्योंकि कर्मों की पत्तियां अभी कुछ शेष थी, कि सिर्फ मैं ही बाकी रह गया था अपने परिवार में और सब जनों की मृत्यु हो गई थी। और मेरी मृत्यु क्यों नहीं हुई थी कि मेरे कर्मों का फल अभी मुझे मिलना बाकी था, कुछ कर्मों का हिसाब मेरा बाकी रह गया था। हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में मनोबल शेष था सूखे शरीर में, कि वो अध्यापक का प्रेत है, वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने घर में अकेला रह गया था जिंदा, क्योंकि मेरे कर्मों की जो कर्मों का हिसाब था वो थोड़ा रह गया था, और मेरे इस सूखे शरीर में, पुश्तैनी शरीर में कुछ मनोबल रह गया था, कुछ मनोशक्ति रह गई थी, मेरी जो जिजीविषा थी वो थोड़ी मजबूत थी, जिसके कारण मैं तो जिंदा रह गया, लेकिन मेरा पूरा परिवार था वो मृत्यु के आगोश में सो गया। अरे वाह, भभाकर हंस पड़ा नरक का राजा, कि नरक के राजा यमराज है वो उनकी इस बात को सुनकर हंस पड़ते हैं। दमक उठी झालरें कंपमान सिर के मुकुट की, कि जब वो वाह वाह करते हुए खड़े होते हैं, अपना सिर हिलाते हैं, तो उनके जो मुकुट धारण कर रखा है उस मुकुट की झालरें हैं, मुकुट की जो लड़ियां हैं वो चमक उठती है और कांप उठती है, हिलती है वो। फर्श पर ठोक कर सुनहरा लोह दंड, अविश्वास की हंसी हंसा दंड पाणी महाकाल, कि फर्श पर अपना जो लोहे की जो उन्होंने हाथ में धारण कर रखा था, जो लोहे का दंड, वो फर्श पर ठोकते हुए पूर्ण रूप से अविश्वास की हंसी हंसते हुए दंड पाणी महाकाल, यानी हाथ में वो दंड लिए हुए महाकाल यानी मृत्यु के राजा है, वो हंस पड़ते हैं। बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, कि उस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, उस अध्यापक के प्रेत पर उस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि तुम तो बड़े अच्छे मास्टर हो, मुझे भी पढ़ाने आए हो क्या, अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे भी पाठ पढ़ाने आए हो क्या, मैं भी बच्चा हूँ, वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे, कि मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो मुझे तुम पढ़ाने आए हो। और उसकी वाहवाही करता हुआ कहता है कि फिर अच्छा तुम भूख से नहीं मरे, यानी उससे सही मायने में पूछ रहा है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई है। तो वो बताता है कि मेरे शरीर में कुछ जिजीविषा थी, मेरा मनोबल मजबूत था, जिसके कारण मेरी मृत्यु नहीं हुई। तो वो महाकाल है, वो पूछते हैं तो क्या फिर तुम भूख से नहीं मरे। तो फिर आगे प्रेत कहता है, हद से ज़्यादा डालकर जोर होकर कठोर प्रेत फिर बोला, कि अपनी बात को और ज़्यादा पुरजोर तरीके से रखते हुए प्रेत फिर बयान देता है, अचरज की बात है, यकीन नहीं करते आप क्यों मेरा, कि बड़े ये तो अचरज की अचंभे की बात है कि आप मेरा विश्वास नहीं करते मैं जो कह रहा हूँ। कीजिए न कीजिए आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती साक्षी है आकाश, कि आप चाहे मेरी बात का विश्वास करें या न करें, लेकिन मेरी बात की गवाह ये धरती है और इसी बात के गवाह ये आकाश भी है। और भले नाना प्रकार की व्याधियाँ हो भारत में, किंतु, कि फिर अपनी बात पर ही जोर डालता हुआ वो अध्यापक का प्रेत कहता है कि और भले ही अनेक प्रकार की व्याधियाँ, अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाँह किट किट करने लगा प्रेत, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। कि फिर वो जो प्रेत है वो कहने लगता है कि अपनी दोनों बाँह उठाकर और पूरे जोश में अपनी बात रखता है कि भूख या इस प्रकार की अन्य किसी व्याधि, अन्य किसी बीमारी के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना है, यानी भूखमरी तो हमारे आसपास भी नहीं है। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। कि फिर जो मृत्यु के देवता है यमराज, उनको ललकारते हुए, उनको सावधान करते हुए कहते हैं कि हमारे सामने आज के बाद कभी भी भूख का नाम मत लेना। निकल गया भाव आवेश का, तदंतर शांत स्तिमित स्वर में प्रेत का, कि फिर वो पूरे ही उनका जो भाव था, उनकी जो अभिव्यक्ति थी, वो आवेश में, गुस्से में निकलती हुई और उसी के पश्चात शांत और सहज स्वर में, यानी एक बार तो प्रेत को गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से पर काबू रखते हुए उसी समय वो शांत और सहज स्वर में कहते हैं, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज,
कि फिर थोड़ा सा वो सहज रूप में प्रेत अपना बयान देता है कि जहाँ तक मेरा संबंध है, यानी मेरे अपने के बारे में मुझे बताना है, तो फिर कहते सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलतापूर्वक निकले थे प्राण। कि किसी भी प्रकार का दुख या दुविधा मुझे नहीं थी, किसी भी प्रकार की पीड़ा मुझे नहीं थी, बिल्कुल सरलतापूर्वक, बिल्कुल ही सहज रूप से मेरे प्राण निकले थे, मैं कोई दुखी नहीं हुआ था। सह न सकी आंत जब पेचिस का हमला, सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारत के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षक प्रेत की रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। कि इन पंक्तियों में फिर प्रेत अपने बयान के माध्यम से सारी सच्चाई बयां कर देते हैं कि मुझे पेचिस हो गया था और पेचिस के कारण मेरी आंतें हैं वो बिल्कुल नष्ट हो गई थी और जिसके कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। और इससे वो अपनी बात बिल्कुल दहाड़ के साथ, बिल्कुल रोब के साथ बताते हैं। और ऐसे करते हुए जो स्वाधीन भारत के, यानी आज़ाद भारत के भूख से पीड़ित स्वाभिमानी और अच्छे पढ़े लिखे अध्यापक के प्रेत की बात सुनकर जो महामहिम मृत्यु के देवता थे यमराज, वो बिल्कुल निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था, उनके पास कोई जवाब नहीं था उसकी बात का। माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। कि जो अध्यापक का प्रेत है वो अपने जीवन के बारे में बताता है कि इस प्रकार उसका जीवन बीता था कि जब वह अपनी माँ के पेट में था तभी उसका बाप झोंक दिया गया था उसी आग में। यानी जब उनका जन्म ही नहीं हुआ था, अपनी माँ के गर्भ में थे, तभी उनके पिता भी भूख के कारण, यानी भूख की इस आग में जल गए थे, यानी भूख के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसे, मैं तो इसे साल साल देख आया करूँगा, जब तक कि चलने फिरने की ताकत चोले में, तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्चे गुरु महाराज। कि यहाँ किसी गुरु महाराज के बारे में जिक्र किया गया है, जो प्रेत बता रहा है यमराज को कि गुरु महाराज ने कहा था बेचारी सुखिया, यानी सुखिया कवि की माँ के लिए कहा गया है, उसकी अध्यापक की माँ के बारे में कहा गया है कि गुरु महाराज ने कहा था कि बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी। कि जब उसका अध्यापक का जन्म हो गया था तो वो गुरु महाराज ने कहा था कि ये जो सुखिया है उसकी माँ है वो जैसे तैसे अपने छोटे बच्चे को पाल ही लेगी। और वो कह रहे थे कि मैं तो साल भर साल, यानी थोड़े बहुत समय के बाद उसको देख आया करूँगा, उसको संभाल लिया करूँगा, और तब तक ही संभालूंगा जब तक कि मेरे में चलने फिरने की ताकत है, मेरे शरीर जब तक चलता फिरता रहेगा तब तक मैं संभाल आऊँगा। तो फिर आगे कहते हैं कि तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्चे गुरु महाराज। तो अध्यापक की माँ है वो सोचती रहती है कि क्या फिर आगे भी कलुए, यानी अध्यापक के बारे में कहा गया है कि क्या इसके पालन पोषण के लिए जो खर्च है वो क्या गुरु महाराज भेजते रहेंगे या उसे खुद ही उसका पालन पोषण करना होगा। यानी इससे पता चलता है कि जो अध्यापक की माँ थी वो कितनी परिस्थितियों से लड़ते हुए, कितनी गरीबी को झेलते हुए उन्होंने अपने छोटे बच्चे को पालन पोषण किया था, कितना वो दूसरों पर आश्रित रही थी कि थोड़ी बहुत अगर कोई मदद उसकी कर दे तो उसके बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा, और किन परिस्थितियों में उसने उसे पालन पोषण किया, उसको पढ़ा लिखा के अध्यापक बनाया। और फिर भी अध्यापक बनने के बाद भी उनके घर की स्थिति कोई अच्छी नहीं हुई, वो बद से बदतर होती गई, तनख्वाह उसे मिली नहीं और कोई साधन उसके परिवार में कुछ कमाई के लिए था नहीं। तो इसका ये परिणाम रहा कि पूरे परिवार की ही मृत्यु हो गई भूख के कारण, और फिर अध्यापक जो था वो पेचिस के कारण उसकी भी मृत्यु हो गई है। आगे है कविता। बढ़ आया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ, नाचते रहे लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार। कि जो गुरु महाराज जब उस अध्यापक को मिले थे तो उनकी बात सुनकर वो आगे तो बढ़ आया था, अध्यापक अपने छप्पर की तरफ बढ़ आया था, लेकिन उसके माथे के अंदर, उसके मस्तिष्क में वो नाम नाचते रहे थे जो उनके गुरु महाराज ने हथियारों के नाम और उनके आकार प्रकार जब बताए थे तो वो उनके दिमाग में नाचते ही रहे थे। वो हथियारों के नाम कौन से थे? खुखरी, भाला, गंडासा, बम, तलवार।
तलवार, बम, कंडासा, भाला, खुखरी। यानी ये वो सारे हथियार हैं जो हमें लड़ाई के समय ज़रूरत होती है। लेकिन उस समय जो अध्यापक है उनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वो ये सोचता है कि मुझे हथियारों की ज़रूरत क्यों है, मुझे कौन सी लड़ाई लड़नी है। जबकि वास्तव में उस गुरु महाराज ने वो हथियारों के नाम बताए थे गरीबी नामक लड़ाई से लड़ने के लिए। जो गरीबी की लड़ाई है वो बातों से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए हालातों से लड़ना पड़ता है, अपने शरीर को जुझारू बनाना पड़ता है, हालातों को किस प्रकार से झेलना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये वो हथियार है, ये प्रतीक है जीवन की जिजीविका के लिए और अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए प्रतीक है। कोई वास्तव में इन हथियारों को हाथ में लेकर वार करने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि इन हथियारों के जैसे मजबूत अपनी इच्छा शक्ति को, अपने हृदय को बनाना पड़ेगा ताकि उस गरीबी के दंश को झेल सके और अपने जीवन में आगे बढ़ा जा सके। तो यहाँ कविता पूर्ण होती है प्रेत का बयान, जो कि कवि नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। बड़ी ही मार्मिक और अध्यापक के जीवन की दुर्दशा को दिखाने वाली कविता है। तो यहाँ हमने 2 कविताएं पूर्ण की है। सिंदूर तिलकित भाल है पहली कविता और दूसरी कविता है प्रेत का बयान। तो इससे संबंधित 2 प्रश्न बनते हैं। पहला है कि सिंदूर तिलकित भाल जो शीर्षक कविता है उसमें अभिव्यक्त कवि की वियोग चेतना का वर्णन करना है। यानी कवि विदेश में रहते हुए प्रवास के समय किस प्रकार से अपने कर्म क्षेत्र के से बिछुड़कर रहता है, अपने मिथिला प्रदेश से बिछुड़कर रहता है और किस प्रकार अपनी प्रिया, अपनी पत्नी जिसका सिंदूर से तिलक किया हुआ मस्तक उसे याद आता है, तो उसकी उस वियोग चेतना का वर्णन हमने इस प्रश्न के अंदर करना है। दूसरा जो प्रश्न है वो इस दूसरी कविता से संबंधित है कि प्रेत का बयान जो कविता है उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए यह कविता लिखी गई है। इस कविता को लिखने में कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है, किसकी स्थिति स्पष्ट कर रहा है, किसके जीवन की दुर्दशा है, किसके जीवन की कठिनाइयाँ हैं, वो पाठकों के सामने रखना चाहता है। तो इन 2 प्रश्नों को आप इस कविता को समझ के दोबारा से पढ़ के इन प्रश्नों को आप हल करेंगे।